90% ट्रेडर्स फेल इन द मार्केट नॉट बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रैटेजी, क्योंकि स्ट्रैटेजी तो उनके पास कोई है ही नहीं। जब भी कोई बिगनर न्यू भी मार्केट में आता है, तो जैसे उसे कहीं से भी पता चलता है, सोशल मीडिया के थ्रू या फैमिली फ्रेंड्स की, कहीं से भी उसे पता चलता है कि ट्रेडिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है। और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को देख के कि यहाँ से तो बहुत जल्दी पैसा बन जाता है, क्विक मनी के चक्कर में जब भी वो आता है, तो ट्रेडिंग को एक गैम्बलिंग की तरीके देखता है। तो जैसे जैसे एक दो दिन वो देखेगा, सिर्फ प्रिडिक्ट करेगा, एनालिसिस ज़ीरो, प्रिडिक्शन 100%। बस देखेगा कि प्राइस अप जा रहा है या प्राइस डाउन जा रहा है। तो यही लैंग्वेज होती है गैम्बलर की। और विदाउट एनी एनालिसिस वो जस्ट एंट्री लेता है, और अगर उसे प्रॉफिट हो रहा है तो 100-200 रुपये का मैक्सिमम प्रॉफिट लेके बाहर, और अगर लॉस हो रहा है तो उसे विदाउट एसएल बस जाने देता, होल्ड कर लेता है। और इसी चक्कर में ज़्यादा लॉसेस होते हैं और अपनी कैपिटल को ड्रॉ डाउन कर देता है पूरी। तो ये गलती नहीं करनी है। कुछ गलतियाँ ऐसी हैं, जैसे पहली तो स्ट्रेटजी ना होना, कोई सेटअप ना होना, और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो ना करना, और साइकोलॉजी एकदम ज़ीरो होती है, ठीक है। और जब भी जैसे जैसे वो मार्केट में फिर टाइम स्पेंड करता है लॉसेस लेने के बाद चीज़ों को, काफ़ी लोग तो इसी मोमेंट पे, इसी फेज़ पे ट्रेडिंग को छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें तो क्विक मनी चाहिए और उसमें पैसा बनता नहीं है। जितना पैसा वो लेके आते हैं वो सारा डूब और जाता है। तो कई लोग इतने पे ही निकल जाते हैं। फिर जिन्हें थोड़ा मतलब मोटिवेशन होती है कि उन्हें पैसा कमाना है, तब वो वेट करते हैं और चीज़ों को समझते हैं कि प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो उसका रीज़न क्या है, और प्राइस डाउन जा रहा है तो उसका रीज़न क्या है। और जो इन चीज़ों को समझता है वही पैसा बना पाता है। कॉमन मिस्टेक्स एवरी ट्रेडर डू। सबसे पहला होता है ट्रेडिंग विदाउट एसएल। तो जब भी कोई ट्रेडर अपनी एंट्री प्लेस करता है तो उसमें एसएल का ना लगाना, और इससे होता क्या है कि जो भी आपकी कैपिटल है पूरी ड्रॉ डाउन हो सकती है। और दूसरा होता है एवरेजिंग। जब भी आपकी पोजीशंस लॉसेस में जाती हैं तो आप मतलब और क्वांटिटी ऐड ऑन कर लेते हो उसमें, और इससे आपको लगता है कि आप लॉसेस से बच जाओगे, लेकिन लॉसेस आपको फिर भी होते हैं। और तीसरा होता है ओवर ट्रेडिंग। जैसे दिन की 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, 4 ट्रेड आप ले रहे हो बिन मतलब, विदाउट एनी एनालिसिस। और चौथी होती है रिवेंज ट्रेडिंग। अगर आपको प्रॉफिट हो गया तब भी आप सोचते हो कि और प्रॉफिट हो जाए, और अगर आपको लॉस हुआ है तो आप उसे रिकवर करने के लिए जाते हो। तो ये 4 गलतियाँ जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, और जो कि आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए अगर आप ट्रेडिंग में सर्वाइव करना चाहते हो तो। और जो ट्रेडर्स विदाउट एनी एनालिसिस जस्ट कॉल्स एंड टिप्स पे भरोसा करके ट्रेड लेते हैं और न्यूज़ को ट्रेड करते हैं, उनका तो फ्यूचर कोई है ही नहीं। इसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट और एग्जीक्यूशन, जो कि उन्हें पता ही नहीं है कि कहाँ उन्हें एंट्री लेनी, कहाँ उनकी एग्जिट रहेगी, और कहाँ उन्हें अपना एसएल लगाना है, और कितना रिस्क लेना है, और क्या उनका टारगेट रहेगा, क्या उनका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहेगा। तो आपको जब भी आप ट्रेड लो तो सबसे पहले आपका रिस्क प्री डिफाइन होना चाहिए कि आप कितना रिस्क लेने वाले हो। सबसे इजी स्टेप्स हैं ट्रेडिंग में। अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है तो सबसे पहले आप एक ट्रेडिंग सेगमेंट चूज़ करो, उसके बारे में सीखो, और सबसे पहले प्राइस एक्शन सीखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना, और कैंडल स्टिक्स रीड करना, चार्ट पैटर्न्स रीड करना, वॉल्यूम्स क्या होती हैं, कैसे वर्क करती हैं, और अपनी रिस्क को सबसे पहले मैनेज करके चलना कि 1 to 2% का हमें रिस्क लेना है, और 1 to 2 ट्रेड्स पर डे लेनी है। तो बस अगर ये सिंपल चीज़ें फॉलो कर लोगे तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। और जो भी ये गलतियाँ हैं, बाकी आप जैसे जैसे खुद करोगे आप खुद ही सीखोगे, मेरे बोलने से कोई नहीं सीखने वाला है यहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं, आप भी सीखते रहो। जो भी मैंने चीज़ें बताई उन पर एक बार ध्यान देना, और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू सी द फेसेस ऑफ ट्रेडर्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।